देना, वो देना ही जानते हैं, लेते कुछ नहीं। अगर लेते हैं तो मैंने कई बार बताया है, हमारी आपके बुराई को लेते हैं क्या? हमारे आपके बुराई को लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। इसलिए मैं ये कई बात का प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सभी प्रेमियों से कि जब मुझको दया मिला, मैं भी उसी नेपाल का रहने वाला, मुझको दया मिला तो आप लोग करोगे तो आपके साथ भी दया जुड़ेगी। जिस चीज में आपकी कमी होगी हर चीज में आपको दया मिलेगा। आप करके तो देखो, करके तो देखो, करने लग जाओ। तो उनके पास तरीका है। अब ये नहीं है कि कल नाम ध्वनि बोले आवाज चाहे कि हमारे शटर के आगे हमारे कमरे में ही 1 लाख दरम ऐसे गिर जाए तो थोड़ा मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि बस वहीं गिर जाए, मेरे बेड के सामने मुझको मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता है। आप थोड़ा करो, थोड़ा नाम ध्वनि बोलते रहो। जैसे जैसे हमारे काम करते जाएंगे गुरु की दया होती जाएगी, हमको मिलता जाएगा। तरीके से दे देंगे, बीमारी से बचा लेंगे, तकलीफ से बचा लेंगे, लड़ाई झगड़े से बचा लेंगे। ऐसा दया कर देंगे जो थोड़े से में ज्यादा बरकत दिला देंगे, कहीं कम लगानी कर दोगे ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, ऐसे दिला देते हैं। वो देने का तरीका होता है। लेकिन कहा गया कि देने के लिए देते तो हैं, लेकिन जब हम आप उनके बातों को मानने लगते हैं तब देते हैं। जैसे सुदामा को दिया था कृष्ण, लोग दे दिया था, उनका चावल खा करके केवल किनकी खा करके 2 मुट्ठी किनकी निकाला और खाया, फंका मारा, 2 लोग दे दिया। सुदामा जी पूरा एकदम फटे हुए चिथड़े हुए कपड़े अगर ऐसे पकड़ लो तो ऐसे फट जाता था कपड़ा, वो कपड़ा पहने थे। और जब किनकी खाया तो जब गए वहां सुदामापुरी में, सुदामापुरी क्या पहले, वो तो बाद में सुदामापुरी नाम पड़ा, फूस फास झुपड़ी थी। लेकिन जब देखे पूरा द्वारिकापुरी जैसा बन गया, पहचान नहीं पाए, वापस जा रहे थे, पूछने लगे कि यहाँ एक गांव था, तो बोले ये वही गांव है, मेरे बच्चे थे तो देखा इस मकान में रह रहे हैं, दया कर दिया। जब बातों को माना कृष्ण के तब। ऐसे ही अगर आप इसी भांति से अपनी बुराइयों को छोड़कर और खुद परीक्षा लेकर के जय गुरुदेव नाम का, जब आपको परीक्षा में ये जय गुरुदेव नाम पास हो जाए तो दूसरों को बताने लग जाओ। अगर दूसरों को बताओगे, आप जोड़ दोगे। देखो जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे वहां मेहंदी का पेड़ होता है, यहाँ तो मान लो अभी मेहंदी लगाते हो, हमारे उधर मेहंदी का पेड़ भी होता है। तो मेहंदी का पेड़ में क्या किया जाता है, मेहंदी के पत्ते को तोड़ करके उसको बटा जाता है, बटते हैं ना, और उसके बाद बटने के बाद उस मेहंदी को इस पे लगाते हैं। तो बटने के बाद जब लगाते हैं तब ये हाथ लाल होता है। लेकिन जो मेहंदी को बटता है, जो पत्ता तोड़ के लाता है, मेहंदी को सिलौटा पर बटता है, उसको मेहंदी लगाना पड़ता है क्या, उसका हाथ खुद लाल हो जाता है। कहने का मतलब ये, जब आप परीक्षा लेकर दूसरों को बताने लग जाओगे, दूसरों के घर से बीमारी परेशानी जाने लग जाएगी, तो प्रेमियों आपको खुद लाभ मिलने लग जाएगा। फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मालिक, वो सदगुरु आपको खुद देने लग जाएंगे। तो मैं यही बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि बुराइयों से हम लोग हो जाएं दूर। समय आगे का बहुत खराब है, क्योंकि ये है त्रिकालदर्शी, ये सब जानते हैं। तो मैं समय के बारे में क्या बताऊं। महाराज जी कल सीकर में कार्यक्रम था, राजस्थान के सीकर में कल कार्यक्रम था परम पूज्य महाराज जी का। महाराज जी ने उसमें कहा कि प्रेमियों होली आ रहा है, होली के बाद आएगा मुहर्रम। महाराज जी ने कहा, मैंने भेजा भी है, शायद आप लोग सुने होंगे, मैंने ग्रुप पे भेजा है इसको, सभी ग्रुप्सों में मैंने भेज दिया, कल ही भेज दिया, आते ही भेज दिया, और कल ही का सत्संग था। महाराज जी ने कहा कि होली के बाद आता है मुहर्रम। मुहर्रम का मतलब मातम मनाना, मातम, मातम का मतलब दुख व्यक्त करना, दुखी रहना, मातम मनाना। अब ऐसी ऐसी बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं आएंगी कि लोग मातम मनाते हुए मिलेंगे। लेकिन परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि जो अच्छे रास्ते पर लग जाएगा, जो गुरु के वचनों को पकड़ लेगा, शाकाहारी हो जाएगा, जो लोग अच्छे रास्ते पर चल पड़ेंगे, बाबा जी ने कहा कि उनकी रक्षा और मदद हो जाएगी, उनको आगे आने वाले खराब समय में बचा लिया जाएगा। ये महाराज जी तो तरीका वो सब बताते हैं, आगाह करते हैं। प्रेमियों मैं आपको बता दूं कि वो भूकंप आने से पहले हमारे नेपाल में परम पूज्य महाराज जी कई बार बोले, इस होली के ऐसे होली कार्यक्रम में हम लोग उज्जैन गए थे, महाराज जी बुला करके कुटिया में कहे कि जाओ नेपाल में लोगों को, जितने लोगों को बचाना चाहते हो बचा लो, बहुत मरेंगे। इशारा कर देते, हम लोगों को तो समझ में नहीं आया, प्रचार प्रसार तो करते रहे। लेकिन जिस दिन भूकंप आया उस दिन पता चला कि महाराज जी इसी दिन के लिए कह रहे थे। कोरोना आने से पहले बराबर यही बात ऐसे कहते रहे कि भाई आगे बहुत समस्या है, लोगों को बचाना बराबर हो। जब देखते हैं तब
जब उनको दिखाई पड़ता है कि समस्याएं आएंगी तो पहले से आगाह करते हैं। तो कल की बात, इससे पहले भी बोले कि खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जल जला में भी निशाना रह जाएगा, कई बार बोले। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। तो हमको तो सुनने में तो ऐसे डरवा रहे लगता है, लेकिन ये डरवाने की बात नहीं। संत जो अपने आंखों से देख लेते हैं, तीसरे नेत्र से, उस बात को केवल बताते हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड भले। संतों का वचन कभी पलटता नहीं है, भले ब्रह्मांड पलट जाए। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम से उदय होने लग जाए, पूरब में अस्त होने लग जाए, धरती आसमान को चली जाए, आसमान धरती पर चली जाए, ये हो सकता है, लेकिन मिथ्या न जाए देव इस वाणी। महाराज जी का कहा हुआ एक भी वचन झूठा और मिथ्या होने वाला नहीं, आप लोग देख लें। इसलिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब लोग अच्छे कामों में जैसे आ रहे हैं, आते रहिए, लगे रहिए, और अपने घर पर नाम ध्वनि, इस जय गुरुदेव नाम जो इस समय का संजीवनी बूटी है, इसको आप बिना शर्म किए बोल करके अपने समस्याओं में, अपने तकलीफों में लाभ लेते रहिए। और दूसरों को भी जब आपको लाभ मिल जाए, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ आपको लाभ मिल जाए तब बताओ आप, मैं तो ये कहता हूँ चैलेंज करें। इसलिए पहले बोल करके देखो। अब फिर मैं एक बार बोलूंगा, इसके बाद आज का कार्यक्रम यही समाप्त होगा। अब आज ज्यादा नहीं सुनाना। आज अगर इतना हम लोग पचा लें कि हम लोग केवल नाम जय गुरुदेव नाम को पकड़ लें, तो कबीर साहब ने कहा था, क्या कहा था कि चलती चक्की देकर दिया कबीरा रोए, और जुग पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जैसे एक चक्की होता है, हाथ से चलाने वाली चक्की, उसमें जब वो गेहूं डालते हैं तो ऐसे जब उसको घुमाते हैं तो वो सब गेहूं पीस करके आटा बन के निकल जाता है। तो ऐसे युग परिवर्तन होने वाला है। जब जब युग परिवर्तन हुआ, जैसे जब द्वापर से त्रेता आया, त्रेता से जब द्वापर आया, तब देखो रावण के समेत कितने लोगों का विनाश हुआ। ऐसे ही जब द्वापर से कलयुग आया, 11 छिणी सेना 18 दिन के अंदर समाप्त हो गए। 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे के अंदर आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। भारी विनाश हुआ। ऐसे विनाश होगा तो वो कबीर साहब पहले ही देखकर बोले, अभी देखो विनाश अब हो रहा, अब लीलाएं होंगी, लेकिन कबीर साहब आज के करीब 700-800 वर्ष पहले आए होंगे, तभी वो देख करके बोल गए। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उनको सब पता रहता है। वो पहले ही देख करके बता करके गए कि जो अब युग बदलेगा, जो युग बदलेगा, वो दोनों पार्टों के बीच में कोई साबुत नहीं बचेगा। लेकिन उन्हीं का एक लड़का था, कमाल नाम था उसका नाम था कमाल, उसका कमाल नाम था। तो कहते हैं कि चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए। वो ठट्ठा करके हंसने लगा कमाल, तो बड़ा अचंभ लगा वो कबीर साहब को कि हंस रहा है। फिर बोला वो कि कील सहारे जो रहा है सो साबुत बच जाए। जो कील होता है चक्की, वो चक्की में बीच में एक कील होता है, आधार होता है, उसी के आधार पर चलती है। तो जो कील के सहारे, जो उस कील के सहारे अगल बगल रहता है, वो गेहूं बच जाता है, वो नहीं पिसता है। तो जो कील को पकड़ लेगा, जो आधार को पकड़ लेगा, जो इस समय के जागृत नाम जय गुरुदेव नाम को पकड़ लेगा, आज आपके बीच में चैलेंज करके बता के जा रहा हूं कि वो उसकी रक्षा और मदद हो जाएगी। ये बात आप समझ लें, आगे आने वाले खराब समय में उसकी रक्षा और मदद हो जाएगी। ये परम पूज्य महाराज जी का वचन है, महाराज जी की यह वाणी है। इसलिए प्रेमियों, आप सब लोग ये छेड़े देखो भाई, एक सब्जी बेचने आता है, चाहे सड़ी सब्जी हो, बेचता है बहुत अच्छा सब्जी, हरा ताजा, लेकिन इस जय गुरुदेव नाम का परीक्षा लोगों ने लिया है, हम लोगों ने खुद लिया है। यहाँ जितने भी अगर जय गुरुदेव के टोपी लगाए बैठे हो, सब लोगों ने परीक्षा लिया है, सब लोगों ने। इसलिए आपके बीच में इस बात को चैलेंज करके कहा जा रहा है, ऐसे नहीं कहा जाता। चैलेंज तो बाबा जी करते हैं, लेकिन हम लोग भी उनके भक्त हैं और उनके आदेश से आए हैं। तो जब उन्होंने भेजा है तो उनके बात को दृढ़ता से तो रखना ही पड़ेगा। जो असली बात है उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। इसलिए चैलेंज करके आपके बीच में बताया जा रहा है। जैसे अंगद गए थे चैलेंज करके, अपने राम पर भरोसा करके, अपने उस समय पर इष्ट पर भरोसा करके, और पैर को जमा दिए थे कि जो इस पैर को हटा देगा मैं सीता को हार कर चला जाऊंगा, पूरी सेना लौट जाएगी, राम बिना सीता के लौट जाएंगे। चैलेंज करके अंगद ने कहा था भाई साहब, और पीछे पूरे रावण, पूरे खानदान के लोग उसका पैर नहीं हटा पाए। हे प्रेमियों, ऐसे ही आप समझ लो कि ये गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज ने ही कहा कि बता दो लोगों को, तो इस जय गुरुदेव नाम को इसीलिए आपके बीच में एक ठोक कर और चैलेंज करके बताया जा रहा है कि आप इसकी परीक्षा लेकर के देख लो।
बस आज के लिए इतना ही। हमारे कहने में और आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन जय गुरुदेव नाम का परीक्षा लीजिएगा। और ध्वनि कैसे बोलना मैं फिर बोल के बताता हूँ, आप लोग दोहराइएगा, बिना शर्म किए बोलिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। मैं बार बार आप लोगों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप बस एक बार जय गुरुदेव नाम का परीक्षा लेकर